क्या एटमॉस्फेयर बोलते हो? वैक्यूम तो जानते हो ना? तो वैक्यूम को एटमॉस्फेयर तो बोलते नहीं हो। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि भैया वो वातावरण जहाँ पे क्या एयर प्रेजेंट हो, थिन ब्लैंकेट हो या मोर ब्लैंकेट हो या मोटा ब्लैंकेट हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा फंडा क्या है कि भैया हमारे आसपास का वो वातावरण या फिर कोई सा भी वातावरण जहाँ पे क्या हो, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सिंपल सा फंडा याद रखो कि भैया एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर इन आवर सराउंडिंग। अब भैया इसमें एयर ही क्यों है, वाटर क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि भैया एटमॉस्फेयर के अंदर तो वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं, है कि ना? सही है ना? वाटर क्यों नहीं है? देखो भैया, अभी तक साइंस पढ़ चुके हो। साइंस में भैया वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और H2O जो है इसमें तो भैया ये भी गैस ही है और ये भी गैस ही है। तो भैया लेने के बाद तो एक इनडायरेक्टली में गैसेस की तो कर रहे हैं, तो H2O लिखने की नीड क्यों है? तो सिंपली सी बात वही है कि भैया प्रेजेंस ऑफ एयर इन अवर सराउंडिंग या फिर प्रेजेंस ऑफ गैसेस इन अवर सराउंडिंग। तो भैया उस चीज को हम क्या बोलते हैं? समझे बचवा? पक्का? तो ये बात क्लियरिटी होती है एटमॉस्फेयर की। अब बात करते भैया किसकी, कहाँ गया? अब वेदर का हिंदी में मतलब क्या होता है? मौसम। आज मौसम, वो गाना है ना मोहम्मद रफी का, आज मौसम। कल के किसी से उधार लेके बैठता है कि वेदर क्या है, बड़ा बेईमान है। बेईमान मतलब क्या कि भैया वेदर एक तरीके से वो एटमॉस्फेरिकल फिनोमिना है जो क्या होती है, टाइम के साथ कभी भी चेंज हो जाती है। समझे? वेदर इट्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना which can be changed in any time, है कि नहीं? तो भैया मौसम तो कभी बदल जाता है, ठीक है ना? फिर वो कभी पानी गिरता है, कभी धूप आती है, उसी के नाम के भैया गायक लोग गाने बना देते हैं और आप लोग गाने सुनने लग जाते हैं। तो लेते कि भैया मौसम क्या है, बेईमान है। तो भैया वेदर मतलब क्या होता है? सिंपल वेदर मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिकल फिनोमिना जो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना? टाइम के साथ क्या चेंज होता है? जैसे कि भैया बात एक तरीके से क्या हो गया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, एक तरीके से क्या होगा, ड्राइनेस आ गई, एक तरीके से क्या हुई, वेटनेस आ गई। तो भैया इस तरीके की चीजें किसमें? सराउंडिंग में। बाय विच फैक्टर? बाय एटमॉस्फेरिक फैक्टर। और एटमॉस्फेरिक फैक्टर के अंदर कौन से फैक्टर्स? गैसेस के थ्रू। तो भैया उसके कारण जो कंडीशन क्या होती है, क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन को बेसिकली क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। अब जैसे कि आप डेली आज की बात करो तो आज बेसिकली आप क्या बोलोगे? आज का जो बेसिकली दिन में जो क्या है, मौसम है, वो कैसा है? अच्छा है। कितनों को अच्छा लग रहा है मेंटेन करना? ठीक है। तो भैया इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेरी गुड एटमॉस्फेयर या गुड वेदर? गुड वेदर बोलोगे ना? एटमॉस्फेयर तो बोलोगे नहीं, तो क्या खेले, ठीक है ना? एटमॉस्फेयर बेसिक यूनिट है। उससे ऊपर की जब हम बात करते हैं, जहां पे हम क्या देखते हैं कि भैया टाइम के साथ जब एटमॉस्फेरिकल चेंजेस होते हैं, तो भैया उस टाइम पे जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम करते हैं वेदर। समझे बच्चा? कोई डाउट है? पक्का? अब ना, अब होता क्या है, जब लंबे टाइम तक ठंडा का है, अब हम जैसे नॉर्मल इंसान लोग, हमारी जो जीव पूंजी है बेसिकली वेदर पे डिपेंड होती है। जैसे तुम्हारे स्कूल का आना हुआ तो वेदर पे हुआ। यदि यहाँ पे बाढ़ आ जाए तो तुम स्कूल आओगे क्या? नहीं आओगे ना। यहाँ पे अकाल पड़ जाए तो तुम आओगे क्या? नहीं आओगे ना। तो भैया ले देखे तुम्हारी जीवन पूंजी, यहाँ तक कि देश की जो भी आर्थिक व्यवस्था है, सब कुछ वेदर पे डिपेंड होती है। मोस्टली एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। पता लगे जहाँ पे कंपनी है वहां पे भूकंप ही आ जाए, हो गया काम, है ना? या कहाँ कहीं कंपनी है वहां पे बेसिकली कोई पोर्ट, सपोज गुजरात के कोस्ट पे क्या एक तरीके से ट्रेडिंग क्या है कंपनी है, वो बेसिकली बाढ़ में क्या हो जाए, डूब जाए, तो हो गया कल्याण, है कि नहीं? तो ले देखे भैया वेदर का क्या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो भैया होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बेसिकली क्या किया, एक तरीके से वेदर्स का एक तरीके से क्या क्या एनालिसिस किया। मतलब कैसे एनालिसिस किया कि भैया हमने देखा कि किस टाइम पे कितने टाइम ड्यूरेशन में कौन सा वेदर कितने लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है ना? तो उस बिहाफ पे हमने एक न्यू वर्ड टर्मिनोलॉजी का क्या कर दिया, जन्म दे दिया, जिसका वो बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। कहाँ गया क्लाइमेट? तो क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, जब आप वेदर को लंबे टाइम के लिए क्या करते हो, स्टडी करते हो, कर लेते हो, तो भैया उस चीज को आप बेसिकली जिस टर्मिनोलॉजी से एक तरीके से क्या करोगे, डेडिकेट करोगे, उसको बेसिकली क्या बोलोगे, क्लाइमेट।
तो भैया जिस भी यहाँ पे मैंने आपसे डेफिनेशन पूछा था कौन सा, क्लाइमेट, तो भैया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसका, एनालिसिस ऑफ वेदर, जहाँ पे अपने वेदर का क्या क्या एनालिसिस किया, क्योंकि भैया वेदर क्या होता है थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं, एक तरीके से परमानेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक चीजों में, ठीक है। तो भैया ये रहा आपका क्लाइमेट। तो भैया तीन डेफिनेशन हो गई, एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट, इसमें कोई डाउट है पक्का? तो भैया डेफिनेशन लिखो। ओवर अ लार्ज एरिया, हाँ सर, क्लाइमेट, इसमें कौन कौन सा? देखो उसके पहले सबसे पहले सीजन पूछता हूँ तब जाके बताऊँ। कितने सीजन होते हैं इंडिया में? 3 होते हैं, समर और समर, विंटर और रेनी। 40 कितने होते हैं टोटल? समर, रेनी, उसके बाद आएगा कौन सा आपका? स्प्रिंग। ये तो 5 हुए। ये हमने बात कर ली इंग्लिश भी, यहाँ पे जो आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा। हिंदी में कितने टाइप के मौसम होते हैं? हाँ, सीजन 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 हैं 4 होते हैं, कौन से? ग्रीष्म, शीत, वर्षा और शरद ऋतु। ये नहीं सुना है भैया? हिंदी में 10 तरीके के होते हैं। समझे? ये महीना है मौसम के बिहार पे बेसिकली क्या है, एक जैसे कि सपोज एक लैंड एरिया है, इन्हीं लैंड एरिया के ऊपर क्या किया गया, स्टडी किया गया, और इन्हीं सीजन्स को एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम में जब स्टडी किया गया ना, तो इन्हीं सीजन का एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए जो वर्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई वो क्लाइमेट दे दी गई। मतलब क्या, क्योंकि देखो इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो भैया इंडिया के रिगार्डिंग समर आता है, समर का एक टेन्योर है, रेनी का टेन्योर है, स्प्रिंग का टेन्योर है, विंटर का टेन्योर है, ऑटम का टेन्योर है। तो ये टेन्योर भैया लंबी स्टडी से एनालिसिस करके निकला है। तो ये पूरे टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से क्या करना है, नाम देने के लिए इसका जो नाम हमारे कंट्री में दिया गया वो दिया गया भैया मॉनसून। तो भैया इंडिया का जो बेसिकली क्या होता है, मॉनसून एक तरीके से क्या नाम दिया गया, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉनसून क्लाइमेट। तो ये किसके बिहाफ पे दिया गया? इन 6 सीजन्स के बिहाफ पे दिया गया, ठीक है ना? हाँ, 5 सीजन्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो भैया पहला कौन सा हो गया? समर, विंटर, समर, ये सीरीज में याद रखना, समर, रेनी, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। अब ना हमारे काम के जो ज्योग्राफी में हमको क्या करना है, देखना है। तो हम यहाँ पे 3 सीजन्स का मेन पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जिसमें से 2 मेन क्या है, कंसिडरेबल है। पहला समर, जैसे कि क्या हुआ, हमने वेदरिक कंडीशन एनालिसिस किया। अब इसी वेदरिक के बिहाफ पे हमने क्या किया भैया, ये वेदर जो है क्या है भैया, इनसे थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ भैया, सीजन्स चले। सीजन्स जब लंबे टाइम पीरियड में हमने देखा पर्टिकुलरली कि भैया टाइम ड्यूरेशन के अंदर थोड़े थोड़े लंबे सीजन चल रहे, तो उसी को हमने एक वर्ड टर्मिनोलॉजी से क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, जिसका नाम क्या है, क्लाइमेट। तो भैया एटमॉस्फेरिक, जहाँ पे सडन चेंज होता है, वेदर जो होता है थोड़ा टाइम लेके चेंज होता है, जब थोड़ा टाइम लेके चेंज होता है तो भैया उसको एक तरीके से ऊपर मतलब अगला नाम जो डेडिकेटेड करते हैं वो हम करते हैं सीजन। और ऑल सीजन्स को जब हम पूरे करके एनालिसिस करके जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट। समझे? ब्रांचेस समझे? ठीक है ना? जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अंदर भैया बेसिकली स्टेम है, रूट्स है, ट्यूबिल है, ठीक है ना? इस तरीके से हम ब्रांचेस करते हैं, तब जाके हम उन सारे को एड ऑन करके एक प्लांट बोलते हैं। तो सिमिलरली जो क्लाइमेट है, तो भैया क्लाइमेट जो है बेसिकली ये कंसिस्ट किससे होता है, सीजन से। सीजन किससे कंसिस्ट होता है, वेदर से। और वेदर किससे कंसिस्ट होता है, किससे होगा, सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि देखो इनकी डेफिनेशन तुम्हें मालूम है, बट ये वर्ड यूज क्यों किए जाते हैं। जैसे कि बुक के अंदर ये क्लाइमेट है, इसकी जगह वेदर क्यों नहीं आया, ये भी तो क्वेश्चन राइज होगा ना, वेदर क्यों नहीं आया। तो भैया वेदर इसलिए नहीं आया क्योंकि भैया वेदर जो होता है एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए होता है, बट क्लाइमेट जो होता है भाई होते हैं, तो उन्हीं को एक पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी से डेडिकेट करने के लिए ज्योग्राफी के अंदर भैया किसका यूज किया जाता है, क्लाइमेट का, ठीक है ना। अब बात करें भैया क्लाइमेट की, तो इंडिया के अंदर है भैया मॉनसून क्लाइमेट।
मानसून तो जानते हो? यस सर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर है भैया मानसून क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? ये चेन याद रख लेना, ठीक है। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैटिट्यूड, फर्स्ट लिखना लैटिट्यूड, दूसरा लिखना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहां से आएगा, तीसरा लिखना प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा लिखना डिस्टेंस फ्रॉम द सी, पांचवा लिखना ओशनिक करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। भैया क्या ब्रेक क्या हुआ, फेल हो गया तो कितने स्पीड में ठुकेगा, पढ़ते हो ना ऐसा? तो भैया उसका डायग्राम तो तुम रियलिटी 3D में करवाते नहीं हो, कॉपी बनाते हो, उसको 2D बोलते हैं। तो भैया अर्थ जो है बेसिकली एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमती है और 23.5 डिग्री क्या है भैया, झुकी हुई है, झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो भैया एक तरीके से उसका जो एंगल 180 के कंपैरिजन होता है वो नियर अबाउट 66.5 क्या होता है, बन जाता है। तो भैया उसी के भी यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 2D मॉडल बनाया हुआ है। ये तो बुक पे बहुत बार देखा होगा, देखा है ना? देखा है कि नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलोगे? इसको उसके बाद 66.5 सूरज की किरण होती है, ज्यादा पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लैंड एरिया होगा और जो भी कंट्रीज होगी वहाँ पे भैया एक तरीके से क्या होगी, धूप तेज होगी, धूप तेज होगी और टेम्परेचर नियर अबाउट 45 अबाउ ही रहेगा, अबाउ ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भैया इक्वेटर वाले रीजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन होता है आपका 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब भैया जितना भैया आपके यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली बात है भैया जो जमीन के ऊपर जो पानी है उतना ज्यादा क्या बनेगा, वेपोराइज होकर क्या बनेगा, आपका एक तरीके से क्लाउड बनेगा। लॉजिक की बात है ना? पानी को यदि तुम्हें भाप करना है तो तुम क्या करते हो, गर्म ही करते हो। तो भैया यहाँ पे सूरज क्या एक तरीके से अपनी हीट एक तरीके से क्या करता है, छोड़ता है। तो भैया ऑब्वियसली बात है जितने भी आपके लेक रिसोर्स हैं, सी रिसोर्स है, ओशनिक रिसोर्स है, जो भी इनके बीच में आसपास या पड़ते हैं, तो भैया वहां से क्या होगा, पानी वेपोराइज होगा, होगा कि नहीं? जब पानी वेपोराइज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, तो मालूम ही होगा, ठीक है। अब क्लाउड फॉर्मेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है भैया इस रीजन के अंदर यहाँ पे धूप ज्यादा तेज पड़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है क्लाउड फॉर्मेशन इस एरिया के अंदर ज्यादा होगा। तो जब इस एरिया के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है पानी भी इस एरिया के अंदर ज्यादा गिरेगा। लॉजिक लगाने वाली बात है, ठीक है ना? तो भैया इस रीजन के अंदर आपका 0 डिग्री के आसपास का जो भी कंट्री वाला रीजन होता है, यहाँ पे भैया पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा गिरता है, गिरता है। क्यों गिरता है? क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा क्यों होता है? तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर इसका मतलब मेन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होता है, पानी का गिरना, ठीक है ना? ज्योग्राफी में इसका एक तरीके से मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू यूज। तो भैया इस रीजन के अंदर आपके बेसिकली क्या होते हैं, पानी जो होता है एक तरीके से क्या होता है भैया, ज्यादा गिरता है। अब जब इस एरिया के अंदर भैया एक तरीके से वाटर क्या होता है, ज्यादा गिरता है, तो ऑब्वियसली बात है भैया यहाँ पे प्लांट्स भी क्या होंगे, ज्यादा उगेंगे, उगेंगे ना? लॉजिक वाली बात है। तो भैया यहाँ पे प्लांट्स यदि ज्यादा उगेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स उगेंगे, मतलब स्पीशीज को जानते हो, डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स उगेंगे। तो ऑब्वियसली बात है भैया यहाँ पे जो आपके बेसिकली क्या है, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जंगल है, कौन से? नाइल रिवर के पास जो भी जंगल हो गए, तो भैया ये जो भी एक तरीके से बड़े बड़े जंगल है, जो
जो आप सुनते हो ना अनडिस्कवर्ड है, जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज है, तो भैया वो सारा रीजन इन्हीं एरियाज के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक तरीके से कैसा हुआ, एक तरीके से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हुआ, नॉर्मली भी बात करें, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनी भी ज्यादा है, तो भैया यहाँ पे जो बेसिकली क्लाइमेटिक रीजन हुआ, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से पानी और आपके बेसिकली क्या है, टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स क्या यहाँ पे ज्यादा है। तो भैया इसको एक तरीके से नाम डेडिकेट करने के लिए यहाँ के क्लाइमेटिक जोन को बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे साल भर एक तरीके से क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। डीप एनालिसिस करने के बाद भैया ये पता लगा कि सीजन के अंदर ज्यादा वेरिएट नहीं होता है, तो क्लाइमेट नाम पीछे से आ गया एक तरीके से। और इक्वेटोरियल जोन क्यों लिखा गया, क्योंकि भैया ये जोन बेसिकली कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर रीजन में, समझे बच्चों? पक्का? अब ना, अब मुझे ये बताओ, एशिया जो है वो इक्वेटर पे पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, इक्वेटर के नीचे पड़ता है? इक्वेटर के ऊपर, कितना ऊपर? यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। के अंदर जो क्लाइमेटिक होंगे बेसिकली कौन से होंगे, आपके ये वाले होंगे। अब इनके क्या नाम है ये भी तो पूछ लेना, जो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। अब ना बात करें भैया, आप देखो इधर इंडिया जो है, सॉरी एशिया जो है बेसिकली क्या इसके ऊपर है, इक्वेटोरियल के ऊपर है। तो वैसे बात है भैया, एशिया के अंदर जो इंडिया का बेसिकली क्या है लोकेशन है, पड़ता कहाँ पे आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पे। तो भैया इंडिया का जो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना बच्चा लोग, उसके अंदर इम्पैक्ट आपका इक्वेटोरियल रीजन का भी पड़ता है, और साथ ही साथ जो आपका ये बेसिकली कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ट्रॉपिकल जोन वाला, उसका भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी कारण क्या होता है, इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन उत्पन्न होती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन उत्पन्न होती है मानसून की, समझे? इसके मेजर कॉज क्या है, इसके मेजर कॉज है भैया, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है वो बेसिकली दो पार्ट में है। एक कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, एक बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे रहने के कारण, जो कि यहाँ पे बेसिकली क्या इक्वेटोरियल जोन ऑफ क्लाइमेट है। और सेकेंड जो इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है वो बेसिकली कहाँ पे आ जाता है, जो आपका बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे बेसिकली क्या ठंड पड़ती है ना। तो ठंड क्यों पड़ती है यहाँ पे, बेसिकली इसके मेन रीजन प्रेजेंट होने का कारण है भैया एक तरीके से ट्रॉपिकल जोन ऑफ क्लाइमेट के कारण, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? पक्का? ठीक है।